किसी ने क्या खूबी कहा है, यू इधर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलन। एंड यहाँ पे आरडीजे डाइज एज अ ग्रेटेस्ट हीरो एंड लिव लॉन्ग इनफ टू सी हिमसेल्फ एज अ ग्रेटेस्ट विलन। आई मीन सैल्यूट टू दिस मैन यार। पहले तो एक ग्रेटेस्ट हीरो का रोल करना, फिर उसके बाद एक ग्रेटेस्ट विलन का रोल करने जा रहे हैं, और क्या चाहिए जीवन में। तो जैसे ही हम लोग को ये खबर सुनने को मिली कि आरडीजे विल नाउ प्ले डॉक्टर डूम, तो यहाँ पे फैंस के बीच में एक्साइटमेंट के साथ साथ काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होने लगा कि भाई सेम फेस एज आयरन मैन एंड डॉक्टर डूम हम लोग को एमसीयू में देखने को मिलने वाला है। एंड क्या हम लोग को आयरन मैन वापस से एमसीयू में देखने को मिलेगा, या फिर हम लोग को आरडीजे अब सिर्फ डॉक्टर डूम की तरह देखने को मिलेंगे। एंड अगर सिर्फ डॉक्टर डूम की तरह देखने को मिलेंगे तो आयरन मैन का क्या, एंड ये सारी चीजें प्ले कैसे होंगी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास 5 थ्योरीज हैं जिससे कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि आयरन मैन एमसीयू में आएंगे कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहली थ्योरी जो आती है वो है कि डिफरेंट वेरिएंट बट सेम लुक। तो देखो ऐसा हो सकता है कि दूर कहीं ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह में, आई मीन सेम अर्थ में, हो सकता है कि जो आरडीजे है यानी कि आरडीजे का जो चेहरा है वो डॉक्टर डूम के पास हो, क्योंकि हम लोगों ने डेडपुल मूवी में भी देखा। एंड स्पॉइलर हेड, अगर तुम लोगों ने डेडपुल 3 नहीं देखी है तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो क्रिस इवांस का चेहरा है वो ह्यूमन टॉर्च के पास भी है, एंड हमारा जो एमसीयू का ओरिजिनल वाला टाइमलाइन है उसके कैप्टन अमेरिका के पास भी है। तो यहाँ पे ये चीज काफी ज्यादा कॉमन है कि मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं सेम चेहरे वाले दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे हो सकता है कि जो डॉक्टर डूम है दूर किसी मल्टीवर्स के किसी दूसरे ही प्लानेट पे हमारे जो आरडीजे है उनका चेहरा लेके पैदा हुआ हो, या फिर उसके पास उनका चेहरा हो। यहीं पे हमारा ये पहला थ्योरी होता है खत्म। एंड यहाँ पे मेरी दूसरी थ्योरी आती है। दूसरी थ्योरी भी सेम पहली वाली थ्योरी से ही काफी ज्यादा मिलती जुलती है। ऐसा हो सकता है कि किसी दूर ब्रह्मांड के कोने में किसी और पृथ्वी में जो आयरन मैन का कैरेक्टर वो कभी पैदा ही ना हुआ हो, एंड यहाँ पे जो है हमेशा से ही सिर्फ डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्रेजेंट हो। हम लोगों ने देखा है जैसे कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड जो स्पाइडरमैन मूवीज आई थी जिसमें हम लोग को कोई भी अवेंजर्स देखने को नहीं मिले थे। देखने इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि वहाँ पे अवेंजर्स कभी फॉर्म हुए ही नहीं। तो वैसे ही सेम हो सकता है कि किसी एक अल्टरनेट यूनिवर्स में कभी आयरन मैन पैदा हुआ ही नहीं, एंड हमेशा से ही सिर्फ डॉक्टर डूम रहा है। एंड हम लोग को एमसीयू में ये लोग उस डॉक्टर डूम की कहानी दिखा सकते हैं कि ये दूसरे दुनिया का डॉक्टर डूम है जिसके दुनिया में आयरन मैन है नहीं है, एंड यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर डूम है। यहाँ पे मेरी सेकंड थ्योरी भी खत्म होती है। एंड तीसरी थ्योरी सेकंड थ्योरी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। यहाँ पे तीसरी थ्योरी में ये देना चाहूंगा कि हम लोगों ने एमसीयू के मेन टाइमलाइन में जो आयरन मैन 2 की स्टोरी देखी थी, जहाँ पे आयरन मैन के छाती में वो जो मेटल के पीसेस अटके हुए थे जो कि धीरे धीरे उसको मार रहे थे, तो वो कभी उन चीजों को ठीक ही नहीं कर पाया। एंड अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो हमेशा से अपने सूट के अंदर रहता था। एंड क्योंकि वो हमेशा से ही अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने सूट में रहता था 24 घंटे 24/7, तो धीरे धीरे करके उसका सूट जो है उसके साथ मिक्स होने लग गया, उसके ही बॉडी में डिसॉल्व हो गया, एंड उसका सूट उसके बॉडी का एक पार्ट बन गया। एंड धीरे धीरे करके उसका सूट जैसे जैसे उसके बॉडी के साथ मिक्स होता गया, टोनी स्टार्क के माइंड को वो धीरे धीरे करप्ट करने लग गया, एंड टोनी स्टार्क ऐसे करके इविल बन गया। तो यहाँ पे ये थ्योरी भी एक हो सकती है। एंड चौथी थ्योरी में तीसरी थ्योरी से मिलता जुलता दे सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में जब आयरन मैन अपने किसी विलन से लड़ रहा होगा तो वो उसमें हार जाएगा, एंड उसका फेस जो है पूरी तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा, एंड उसके साथ चीजें कुछ उस यूनिवर्स में अच्छी चल नहीं रही होंगी, जैसे कि पेपर पॉट्स मर जाएगी या फिर उसको छोड़ के चली जाएगी। इस यूनिवर्स में कोई अवेंजर्स नाम की चीज नहीं होगी जिसके कारण उसको कोई मोरल सपोर्ट देने वाला एंड उसको संभालने वाला नहीं होगा, जिसके कारण वो धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी में चला जाएगा, जिससे कि वो अपने सूट में ही ज्यादातर टाइम बिताएगा, एंड धीरे धीरे करके उसके माइंड में इविलनेस हावी होने लगेगी, एंड धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से इविल बन जाएगा, एंड यहाँ से वो डॉक्टर डूम के रूप में आएगा। तो यहाँ पे चौथी थ्योरी भी हो जाती है खत्म। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पांचवी थ्योरी की बात करूँ, ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी है जिसमें कि डॉक्टर डूम ने आयरन मैन का चेहरा ले लिया है या फिर अपनी कॉन्शियसनेस को किसी तरह से आयरन मैन के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया है, एंड आयरन मैन कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करके उसको वहीं पे खत्म कर दिया होगा। एंड जो मैंने तुम लोग को ये लास्ट थ्योरी दी ये प्रीटी मच बहुत ही ज्यादा पॉसिबल हो सकती है। जिस तरीके से डॉक्टर डूम अपने दिमाग को यूज करता है ये चीज बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है कि वो किसी यूनिवर्स में आयरन मैन के बॉडी पे टेक ओवर करके उसके जितने रिसोर्सेस हैं उनको हथिया लिया होगा, एंड पूरे दुनिया पे राज करने के सपने को पूरा करने के कगार पे होगा। तो ये कुछ 5 थ्योरीज थी जो कि मैंने जस्ट अभी बैठे बैठे बनाई, एंड मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इससे कुछ बेटर ही होगा जो कि हम लोग को एमसीयू वाले प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि भाई आरडीजे इज नॉट अ जोक, ही इज फ्रीकिंग सेवियर ऑफ द मार्वल। हम लोग डेडपूल को मार्वल का सेवियर बोल रहे हैं, लेकिन असली सेवियर तो आरडीजे हैं भाई। जब मार्वल की नैया डूब रही थी तो एन मौके पे आके
मार्वल को बचाने वाले नन अदर देन RDJ द ग्रेट। तो तुम लोगों का क्या कहना है मेरी इन थ्योरीज को लेकर, और तुम्हारे पास अगर कुछ और ज़्यादा वाइल्ड या फिर और ज़्यादा भयंकर थ्योरीज हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जाना लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की। मैं मिलूंगा तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में, और अपना ख्याल रखो। लव यू ऑल, बाय बाय।